अर्पिता दीदी ने तो बहुत कुछ बता दिया, तो मैं आपको अब इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ 3 दोस्तों की, ठीक है? आप लोग भी सब स्कूल में फ्रेंड्स रहते हो ना, वैसे ही मैं 3 दोस्तों की आपको कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? तीनों दोस्त एक ही कॉलोनी में रहते थे। तीनों बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। और फिर उन तीनों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि तीनों दिखने में भी अच्छे नहीं थे। एक था बहुत मोटा, तो उसका नाम था मोटू। एक था एकदम माचिस की तिल्ली जैसा पतला, तो उसको सब बोलते थे पतलू। और तीसरा फ्रेंड एकदम काला, काजल जैसा, तो उसको सब क्या बोलते थे? कालू। कालू, है ना? अब वो तीनों दोस्त, अब उनके साथ एक और ट्रेजेडी, तीनों पढ़ने में भी खराब। अब जो पढ़ने में खराब होता है उनके साथ तो क्या होता है, मम्मी पापा घर पे डांटते हैं, फ्रेंड्स स्कूल में चिढ़ाते हैं, और सब जगह उनको परेशान करते हैं। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ना? ये प्रॉब्लम तो है, सबके साथ है। जो खराब पढ़ते हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा है भैया, है कि नहीं? है ना? हाँ। तो अब उन तीनों के साथ अब उनकी एक लाइफ की स्टोरी बताती हूँ कि वो तीनों 6th क्लास में आए। तीनों पढ़ने में खराब थे, तो तीनों 6th में हो गए फेल। अब मोटू के पेरेंट्स ने बोला यार इसके दोस्त अच्छे नहीं है, इसलिए ये है ना फेल हो रहे हैं, तो इसका स्कूल चेंज कर देते हैं। तो उसका स्कूल चेंज कर दिया। पतलू और कालू उसी स्कूल में पढ़े, लेकिन मोटू का जब स्कूल चेंज किया तो उसको फिर और बहुत गंदे फ्रेंड्स मिल गए। गंदे फ्रेंड्स मतलब जो गंदे काम करते हैं। 6th क्लास से ही वो लोग सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे। अब ये बैड काम होते हैं कि नहीं होते हैं? इससे आपकी हेल्थ खराब होगी या नहीं? इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है और मेंटल भी, क्योंकि जो ड्रिंक करते हैं उनसे लोगों को देखा है कैसे रोड पे पड़े रहते हैं। नॉर्मल लोग करते हैं ऐसा, तो अपने को तो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ तो गलत है। पर अब उसको ऐसे दोस्त मिल गए, उन्होंने बोला चल यार एक बार पीते, कुछ नहीं होता एक बार पीने से, चल एक बार बंक मारते हैं क्लास से, एक बार तो कर सकते हैं, चल एक बार चीटिंग करते हैं, चल एक बार इसके पेंसिल चुराते हैं। अब ऐसे काम बस एक बार से तो शुरू होते हैं, पर वो बस एक बार पे ख़त्म नहीं होते। इंसान को एक बार से उसकी क्या लग जाती है? लत लग जाती है। फिर लोग कंटिन्यू करते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं? जेल में। वेरी गुड, है ना? अब इनके पेरेंट्स जब इनको सुनाते थे तो 6th में इन लोगों को डांट भी बहुत पड़ी। तो मोटू फेल हो गया। 6th क्लास में कौन फेल होता है? अब रिश्तेदार तो बोलते हैं, है ना? तीनों को बोला, पर मोटू और पतलू क्या हुए? दुखी हुए। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन कालू वो 5th क्लास में एक सत्संग में गया था। आप लोग जाते हो कोई सत्संग में? नहीं जाते? जाते हो आप। पेरेंट्स ले जाने का बोलते हैं, फिर भी नहीं जाते हो। अब देखो उसको सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा हुआ। उसको एक साधु ने बोला, मतलब सत्संग में पब्लिकली बोला था कि आपको जब भी कोई उल्टा सीधा बोले, आपको लाइफ में जब भी फेलियर फील हो, तो आपको 3 गाने गाने। कितने गाने? 3। पहला गाना, सब मेरे साथ गाना, ठीक है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, ठीक है? अब कोई भी आपको उल्टा सीधा बोले, मम्मी पापा बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं तू तो डफर है, फेल हो जाता है, तू तो काला है, तू तो मोटा है, तू दुबली है, तू काली है, तो आपको माइंड में कौन सा गाना गाना है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा काम करोगे तो भी लोग बुरे निकालेंगे, बुरा काम करोगे तो भी बुरे निकालेंगे। तो लोगों की बात पे ध्यान देना नहीं। दूसरा गाना, गोविंदा का फेमस गाना है, आप लोगों ने सुना है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी।
तो ये आपको मस्ती में नहीं फॉलो करना है। जैसे आप पढ़ाई में खराब हो, तो हो सकता है भगवान ने आपको अच्छा पढ़ने के लिए ना बनाया हो, बल्कि किसी क्रिएटिव काम के लिए बनाया हो, जैसे पेंटिंग, शेफ बनने के लिए, फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए, डांसर बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए। तो एक बेसिक पढ़ाई तो आपको पूरी होनी चाहिए। जैसे आपको ग्रेजुएशन तो करना है, पर धक्के खाते खाते पास होते हुए भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को अपना रियल टैलेंट पहचानना है कि भगवान ने हमें क्यों भेजा है। तो आप नई नई चीज़ें ट्राई करो। मेरी मर्जी मतलब मैं अपनी नई हॉबी ढूंढूंगा और मैं वो चीज़ करूंगा जिस काम के लिए मुझे भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं है कि मैं तो गंदे काम करूंगा, ये मेरी मर्जी। मेरी मर्जी का मतलब कि मुझे भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, मैं उस काम को ढूंढूंगा और वो चीज़ करूंगा। ठीक है। और तीसरा गाना, आई एम दी बेस्ट। शाहरुख खान का गाना किसने सुना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। किसी ने सुना है? अरे शाहरुख खान का बड़ा फेमस गाना है, यूट्यूब पे सर्च करना था। यूट्यूब पे सर्च करना आज। क्या गाना है? आई एम दी बेस्ट। आप सब क्या हो? बेस्ट हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि हम क्या है? बेस्ट है। अब उसने महाराज का ये सत्संग सुना था संत का, तो उसको ये 3 चीज़ें याद थी। तो जब भी कालू को कोई कुछ बोलता तो वो 3 गाने क्या करता था? गाता था कि लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरा, पर मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं अपनी सही हॉबी ढूंढूंगा और सही फील्ड में आगे जाऊंगा। और तीसरा गाना, आई एम दी बेस्ट। आप पढ़ाई में, दिखने में, किसी भी चीज़ में कैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में क्या हो? बेस्ट। भगवान ने आपको कैसा बनाया है? बेस्ट। और हमेशा ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है। कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया मतलब हम खराब हैं। नहीं, हम क्या हैं? बेस्ट हैं। ठीक है। अब आपको जानना है कि उन सब का क्या हुआ। 6th क्लास में तो तीनों फेल हो गए, लेकिन जो कालू था वो मोटिवेटेड था, तो वो धकाते धकाते सप्लीमेंट्री लाते लाते ग्रेस से पास होते होते वो हो गया 12th पास हो गया, 16 इयर्स का हो गया। ठीक है। वहीं जो मोटू और पतलू थे उनका सेल्फ एस्टीम लो था। अब मोटू को तो गलत संगत लग गई, वो शराब में, सिगरेट में, सब गलत आदतों में पड़ गया। और उसने पतलू को भी इन्फ्लुएंस किया कि यार एक बार ले ले, कुछ नहीं होता। अब पतलू और कालू दोनों बैठे थे वहाँ पे कि एक बार ले ले, कुछ नहीं होता। लेकिन कालू क्या था? मेंटली स्ट्रांग था। क्या था? स्ट्रांग। तो वो उन दोनों को छोड़ के चला गया। बोले ठीक है, तुम मुझे फ्रेंडशिप नहीं रखोगे, कोई बात नहीं, पर मैं गलत काम नहीं करूँगा। वहीं पतलू मेंटली वीक था, उसने बोला कि नहीं, मुझे तो तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहिए, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो अगर अब तुम्हारा कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी तुमको गलत काम करने को बोलता है, तो तुम मेंटली वीक बनोगे या स्ट्रांग बनोगे? गलत काम उसके साथ करोगे या नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि गलत काम हमेशा आपको अच्छा लगता है कि एक बार करने से कुछ नहीं होता, पर वो आपकी लाइफ को बहुत नेगेटिव बनाता है। ठीक है। तो पतलू तो आ गया उसके साथ। अब दोनों थे तो गरीब परिवार के, तो रोज शराब, सिगरेट, जुआ, इनके लिए पैसे होंगे नहीं होंगे ना, तो वो दोनों करने लग गए चोरी। और यहाँ पे 16 इयर्स का होते होते कालू को ये पता चल गया कि मेरी हॉबी है खाना बनाना, तो उसने एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली। ठीक है। अब जब 21 साल के हुए तो इन दोनों को चोरी की लत लग गई, डकैती करने लग गए और दोनों जेल जाने लग गए रेगुलर। हर थोड़े दिन में, महीने में 2-4 बार तो इनके जेल के राउंड लग जाते थे। ठीक है। लेकिन जो कालू था वो भी गरीब था, पर उसने अपने जो नौकरी की उसके पैसों को क्या किया? जमा किया और अपना एक स्टॉल खोला। जब ये तीनों 26 इयर्स के हुए, कितने इयर्स के? 26। ठीक है। तो पतलू और मोटू का तो क्या हुआ? दोनों चोरी डकैती करते करते जेल में। एक बार गलती से चोरी करते हुए कर दिया किसी का मर्डर, तो अब कितने साल की जेल हो गई उन दोनों को? 14 उम्र के, 14 साल। 14 साल के लिए जेल में, मतलब लाइफ क्या हो गई? खत्म, खराब।
अब उनको पैसे मिलेंगे, कभी कोई नौकरी देगा, कभी कोई छोकरी देगा, तो कुछ नहीं, लाइफ कहाँ फिनिश। लेकिन कालू ने पैसे इकट्ठे किए, अपनी लाइफ बनाई, तो उसके साथ क्या हुआ, उसने छोटे स्टॉल से स्टार्ट किया और 26 साल की उम्र में उसने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। और अब वो कितने कमा रहा है, महीने के 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हॉबी आइडेंटिफाई की कि वो बहुत अच्छा क्या है, शेफ है, और वो बहुत अच्छा क्या बनाता है, खाना। तो उसके हाथ का टेस्ट सबको इतना पसंद था कि वो 1 महीने का कितना कमाने लग गया। अब मोटू पतलू क्या रह गए, गरीब के, और कालू क्या बन गया। तो आपको क्या करना है, अपनी हॉबी ढूंढ के फॉलो करना है। लेकिन उसने अपनी हॉबी ढूंढने के साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी, उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, धक्के खाते खाते ही, पर पढ़ाई पूरी की। क्योंकि पढ़ाई आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बहुत अमीर भी बन गए, खाली शेफ बन के या कुछ भी काम करके, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, तो कोई भी पढ़ा लिखा स्मार्ट इंसान आएगा, आपके हिसाब में गड़बड़ करेगा, और आप अगर 1 लाख कमाते हो, आपको लिखा है आपने 10 लाख ही कमाए, 10,000 ही कमाए, और 90,000 उसकी जेब में, तो नुकसान किसका हुआ, अपना हुआ ना। तो इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है, ताकि अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया कोई अपने को उल्लू नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए, उल्लू। हाँ, इसलिए अपने को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी है, ठीक है, करनी है ना। और साथ में अपनी क्या देखनी है, हॉबी, कि आपको भगवान ने किस चीज़ के लिए बनाया है। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, मतलब आपको भगवान ने पढ़ाई के लिए नहीं बनाया है। तो आपको क्या ढूंढना है कि आपको किस चीज़ के लिए बनाया है।